टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे प्रयागराज में आराधना महोत्सव का मोहन भागवत ने किया शुभारंभ। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य और ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती द्वारा आयोजित किया गया आराधना महोत्सव प्रयागराज के अलोपी बाग मोहल्ले में स्थित शंकराचार्य आश्रम में हुआ। आराधना महोत्सव स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। संघ प्रमुख ने राम मंदिर मॉडल स्मृति चिन्ह किया भेंट। कार्यक्रम के दौरान पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी रहे मौजूद। पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को फूल माला पहनाकर राम मंदिर मॉडल स्मृति चिन्ह किया भेंट। संघ प्रमुख ने कार्यक्रम के दौरान पुस्तक का भी किया विमोचन। संघ प्रमुख ने भगवत कथा का कार्यक्रम का किया उद्घाटन। इस मौके पर साधु संत समेत आरएसएस प्रमुख, बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता, विधायक भी रहे मौजूद। वहीं भगवत कथा में भक्तगण भी हुए शामिल। अलोपी बाग स्थित आश्रम में भगवत कथा का हुआ आयोजन। इस मौके पर संघ प्रमुख ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। परम पूज्य सत्संचालक इस निवेदन के दीप प्रज्वलन कर इस देखिए दीप सर्व सभागारे सर्व कुशंतु अभिपचक्षणी रवि योनिमयो हतपुनाथ दक्षमादो धारणं भवमनिष्ठादसहन्तमा परशिरागो मगोना अभ्यर्षमानां देवानां प्रीतिमन्तसा कामत्साचरामसीकरिदर्थं दिवे दिवे शुक्रो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रचोदयाय दुर्गाय नमः वसुदेवं सुतं देवं पंचचाण्डवंदनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगी योगिवेद्यं श्रीसद्गुरुं नमामि। भूदेवं ब्रह्मरूपं संतोषिष्यामरोग्यः आरोग्यं देहि प्राप्त सर्वार्था च प्रेष्ठमे दीपो नायि चन्दन नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आराधिक्यं आगे चढ़ जाइए थोड़ा सा।
सामने सामने घूम जाइए। सब खराब कर दी सामने देखिए, सामने घूम जाइए। परम श्रद्धेय श्रीमद शंकराचार्य जी महाराज, सभी उपस्थित परम पूज्य संतजन, आज की कथा व्यास उनको भी नमन। उपस्थित मान्यवर नागरिक सज्जन, माता भगिनी, लोग अगर उनके सामने कोई मार्गदर्शक नहीं रहा तो भटकते ही है। क्योंकि लोगों को अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना शरीर समझ में आता है, और ये सब इधर उधर खींचने वाले ही है। उनको प्रकृति नहीं है ऐसा बनाया है। फिर भी मनुष्य एक पशु का जीवन न जीते हुए अपनी मनुष्यता का उदात्तीकरण करने में जीवन लगाता है, इसको श्रेष्ठ मानता है। सब लोग ऐसा करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मानते श्रेष्ठ इसी को है। इसका कारण है कि जीवन का जो सार तत्व, इन तीन को जोड़ने वाला चौथा है, उसके नित्य संपर्क में रहने वाले लोग समय समय पर उसको सभी प्रकार के जीवन की, सृष्टि जीवन से लेकर व्यक्ति जीवन तक सबकी धारणा करने वाला धर्म आचरण से बताते हैं। वो सत्य को जानते हैं, लेकिन उनके हृदय में करुणा होती है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, ये जानकर भी उन जीवों की करुणा के कारण वो इस लौकिक सृष्टि में स्वयं की एक तरह से लीला करते हैं और जीवों को भटकने से रोकते हैं। गीता में इसी गुरु को संग्रह किया कहा है, सन्मार्गगामी होने वाले लोगों को सन्मार्गगामी बनाना। और अपने देश का सौभाग्य, अपने राष्ट्र का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ इस प्रकार पथ दर्शन करने वाले, अपने आचरण से बताने वाले सत्य संत महापुरुषों की परंपरा अखंड रूप से चलती आ रही है। प्राचीन परंपरा है, अनेक लोग हुए हैं, आगे भी होंगे। सूची बनाएंगे तो 1, 2, 3 हजार अगणित नाम आएंगे। नाम रूप सबके अलग अलग है, परंतु अंतस में तत्व एक ही है। और इसलिए ऐसे लोगों का स्मरण करना, ऐसे लोगों के जीवन का बार बार कथन सुनना, ऐसे लोगों ने जो किया है और कहा है उसका मनन परिशीलन करके उस पथ पर जितने अपने कदम हम बढ़ा सकते हैं उतने बढ़ा। हम एकदम उनके जैसे ही इसी जन्म में होंगे ऐसा नहीं, लेकिन 5 कदम भी आगे गए तो उतना फासला कम होता है, उतना अंतर कम होता है। अगला इस पड़ाव के बाद अगले पड़ाव की यात्रा उतनी कम हो जाती है। और इसलिए अपने समाज में ऐसा होते रहता है, होना चाहिए।
ब्रह्मलीन स्वामी शांतानंद जी सरस्वती उसी परंपरा में से थे और इसलिए उनके शताब्दी महोत्सव के निमित्त उनके स्मरण का यह अवसर हमको प्राप्त हो गया है। जिनके आयोजन के कारण प्राप्त हो गया है उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। और बाकी यहाँ पर सब ऐसे महापुरुष हैं कि उनके सामने बहुत ज्यादा बोलने का मेरा अधिकार नहीं है। और लेकिन एक बात है कि हम कहते हैं कि ये आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक है नहीं, बाकी सारी बातों से अलग कुछ अलग ही बात है, ऐसा नहीं है। जीवन को मनुष्य जीवन होना है, जीवन को भगवत्ता की तरफ बढ़ना है तो उसको आध्यात्मिक ही होना पड़ता है। आध्यात्मिक अलग, भौतिक अलग, ऐसा अलग अलग करके सबको देखने की वृत्ति ये हमारी वृत्ति नहीं है। हम लोग एकात्म और समग्र दृष्टि से सारी बातों को देखते हैं, ये हमारी परंपरा है। और इसलिए संतों का स्मरण, आचार्यों का स्मरण, ये क्या है? ये तो वो आध्यात्मिक साधना है, उसका जीवन से कोई संबंध नहीं, ऐसा मत मानो। हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन उसी का आधार वो है, हमारा पारिवारिक जीवन उसका आधार भी वही है, हमारा राष्ट्रीय सामाजिक जीवन उसको भी शुद्ध बनाने वाला वही है। देखिए सारे समाज को जगाने वाले जितने महापुरुष हो गए उन सब ने अध्यात्म को अपना आधार बनाया है। आप संत महात्मा सन्यासियों को लीजिए या सामाजिक जीवन में काम करने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर लीजिए, गांधी जी लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लीजिए, वो भी कहते थे कि बिना धर्म के कुछ नहीं हो। और ये धर्म जो होता है वो बिना अध्यात्म के संभव नहीं, क्योंकि धर्म यानी सबको लेकर चलना, सबको साथ चलाना, सबको उन्नत करना। और जहां धर्म नहीं है वहां लोग इसकी आवश्यकता नहीं मानते भी, सब अलग अलग है। जो बलवान है वो आगे जाएगा, यही नियम है। जो दुर्बल है वो मरेंगे। धर्म कहता है ऐसा नहीं, जो बलवान है उसको दुर्बलों की रक्षा करनी, वो सबको साथ चलाता है, सबको उन्नत करता है। और धर्म निकलता है अध्यात्म से, क्योंकि ये करने की आवश्यकता इसलिए धर्म समझता है कि उसके पास एक सत्य है, सारी दुनिया का अस्तित्व मूल में एक है। इस सत्य का प्रस्फुटन भारत से हुआ है और उस सत्य के आधार पर समय समय पर जीवन कैसे जीना, इसको जीकर दिखाने वाले, उसका उपदेश देने वाले, सतत उसके संपर्क में रहते हुए उसके बनाई सृष्टि की चिंता करने वाले ऐसे महात्मा हो गए। वो सदा सर्वदा सर्वथैव प्रासंगिक है। और इसलिए आज के इस स्मृति शताब्दी अवसर के उद्घाटन के अवसर पर जो भी इसका कार्यक्रम बना है, मुझे महाराज जी ने ये एक तरह से देखकर क्या कहे, मैं अपने आप को पात्र नहीं समझता, लेकिन अपात्र हो इसलिए जो पात्र है उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि ये समारोह प्रारंभ हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। आगे के बाद में, आगे के सारे कार्यक्रमों में उनसे हमको कुछ लेना है और हमको अपने जीवन में परिवर्तन करना है, उनसे हमको सहारा ग्रहण करना है और हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन की दिशा में एक उचित परिवर्तन लाना है। अपने इन दोनों कर्तव्यों को समझकर इस सारे समारोह को हम संपन्न करें, इतना एक विनम्र अनुरोध रखता हूँ। मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।